पिछले हफ्ते पाकिस्तान की पेट्रोल की कीमतें फिर से जो है ना वो 400 रुपए फी लीटर को क्रॉस कर गई हैं और ये सारा कुछ हुआ विद इन 1 मंथ बिफोर इट रीच्ड एन ऑल टाइम हाई ऑफ 458 रुपीस पर लीटर। हो क्या रहा है यहाँ पर और पाकिस्तान क्यों कीमत जुदा रहा है एक ऐसी जंग की जो कि हजारों किलोमीटर दूर हो रही है। अब मैं सामने पूरा सीन पेश करता हूं। फरवरी में अमेरिका और ईरान की जंग शुरू हुई और मार्च 2026 से आज तक पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की कीमतें वक्तन फवक्तन बढ़ती ही चली जा रही हैं। हुकूमत कभी कहती है कि इंटरनेशनल ऑयल मार्केट्स का इशू है, इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ी है तो हमें बढ़ानी पड़ी हैं। पब्लिक ने एक्सेप्ट किया, मीडिया ने इस नैरेटिव को सेल किया और हम सब लोग जो है पेट्रोल पंप में खड़े हुए और हमने महंगा तेल खरीदा। लेकिन यहाँ पर एक सवाल कुछ लोगों ने उठाया कि जब इंटरनेशनल मार्केट में आलमी मंडी में जब तेल की कीमतें कम हो रही थी, जैसे कि ब्रेंट क्रूड जो था उसकी कीमतें गिर रही थी, WTI जो बेंचमार्क है, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट उसका जब प्राइसेस गिर रही हैं, फिर भी पाकिस्तान में हर पंप पर कीमतें तेल की क्यों बढ़ी थी और प्राइसेस सिर्फ हमारे लिए बढ़ी हैं या ग्लोबली कहीं और भी बढ़ी थी। ये ऐसा सवाल है जो कि हर किसी ने नहीं पूछा लेकिन अक्सर लोग सोशल मीडिया पर ऑनलाइन पूछते हैं। इस सवाल को समझने के लिए हमें यह समझना कि एक्चुअली हो क्या रहा है। 3 ऐसी चीजें हैं जो आपस में मिलती हैं और कनेक्ट करती हैं एक दूसरे को, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर तेल जो हमें महंगा मिलता है। सबसे पहले हमें यह जानना है कि पाकिस्तान में तेल एक्चुअली आता कहां से है। दूसरी चीज जिसके बारे में हमें जानना है उसको कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। और तीसरी जो हमें जाननी हुई है कि हमारे पास पाकिस्तान में कोई इकोनॉमिक बफर नहीं है जब ऐसा कोई क्राइसिस हिट होता है, जब दुनिया नर्वस होती है। सो वी डू नॉट हैव एन इकोनॉमिक कुशन या बफर जो हमारी इकोनॉमी को सस्टेन कर सके। देखिए पहले आपको एक ज्योग्राफी लेसन दूंगा जो कि शायद आपने स्कूल में नहीं पढ़ा होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज एक 33 किलोमीटर एक वाइड चोक पॉइंट है जो कि ईरान और ओमान के बीच में सिट करता है और इस टाइनी स्ट्रेच ऑफ वाटर के अंदर से दुनिया का 20% तेल गुजरता है हर रोज, एवरी सिंगल डे। यानी कि तकरीबन 20 मिलियन बैरल्स एवरी डे यहां से गुजरते हैं। और हमारा जो मेजॉरिटी ऑयल है, तेल है, वो इंपोर्टेड है, अलॉन्ग विद दैट LNG एज वेल, जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स को पावर करती है। ये सब कुछ अरेबियन सी के थ्रू ही आता है और अरेबियन सी डायरेक्टली कनेक्ट करता है गल्फ ऑफ ओमान को और गल्फ ऑफ ओमान जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को कनेक्ट करता है। दूसरे अल्फाज में पाकिस्तान की जो एनर्जी सप्लाई है ये एक ऐसी जगह से आती है जिस जगह को कभी भी थ्रेट हो तो वो बंद हो सकती है। जब अमेरिका ने ईरान पर मिलिट्री स्ट्राइक्स की, अटैक्स किए, सो ईरान ने मिलिटरीली रिस्पॉन्ड नहीं किया। उनकी पहली स्टेटमेंट थी अबाउट द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। उन्होंने पहले भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद किया हुआ जब 2019 में ईरानियन फौज ने ऑयल टैंकर्स को गल्फ में अटैक किया और ग्लोबल शिपिंग प्रीमियम्स इसके बाद ऑयल टैंकर्स की 1000% बढ़ गई थी एक रात के अंदर। यानी कि एक रात के अंदर 1000% इंश्योरेंस प्रीमियम्स बढ़ गई थी। सो यहां पर लोगों को ये चीज समझिए कि यू डोंट नीड टू एक्चुअली क्रॉस द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। खाली अगर आप थ्रेटन करें ना कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को बंद कर रहा हूं तो वहां से भी आपकी चीजें एस्केलेट कर जाती हैं, क्योंकि दुनिया के जो ऑयल ट्रेडर्स हैं, दुनिया के जो शिपिंग कंपनीज हैं, वो जंग का वेट नहीं करते कि जंग शुरू हो। वो उसी टाइम उस रिस्क को देख लेती हैं जिसकी वजह से प्राइसेस जो है ना स्पाइक कर जाती, बढ़ जाती हैं। और जब वो रिस्क प्रीमियम बढ़ता है, तेल की कीमतें जब बढ़ जाती हैं, तो ये जो सारा एक्सपेंस है, जो सारा डर है, थ्रेट है, सो ये गल्फ से लेकर कराची से लेकर हमारे पेट्रोल पंप्स तक ये ट्रैवल करता है। अब ये चेन है, इस चेन को आप समझे, स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं। अभी अमेरिका ईरान पर हमला करता है, ईरान जो वो थ्रेट करता है कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद कर देता हूं। ग्लोबल शिपिंग कंपनीज जो वो रिस्क करती है, प्रीमियम बढ़ जाता है। पाकिस्तान की ऑयल इंपोर्ट जो हमारी राइज करती है इन टर्म्स ऑफ डॉलर, पाकिस्तानी रुपी ऑलरेडी कमजोर है, सो जो डॉलर डोमिनेटेड ऑयल प्राइसेस है, हमारी कॉस्ट है वो सर्ज कर जाती है। गवर्नमेंट हमारी इस टाइम ऑलरेडी सर्कुलर डेट के अंदर फंसी हुई है, उसका शिकार है और वो मजीद कोई शॉक अब्जॉर्ब नहीं कर सकती। सो वो क्या करते हैं, ये सारा बर्डन, ये सारी हाइक्स, ये सारी प्राइस हम पर पास ऑन करते हैं, हम जो कंज्यूमर्स हैं। इस चेन के अंदर अगर आपने नोटिस किया तो हर लिंक जो प्रेडिक्टेबल है, लेकिन हमें बताया नहीं जाता, हमें एक्सप्लेन नहीं किया जाता। अब यहां पर एक सवाल है जो कोई नहीं पूछ रहा, अगर ग्लोबल ऑयल प्राइसेस गिर रही थी तो पाकिस्तान की ऑयल प्राइस क्यों नहीं गिरी? हमने क्यों तेल महंगा कर दिया? आंसर जो है ना वो हमारे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से लिंक्ड है रादर देन द इंटरनेशनल प्राइसेस, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पाकिस्तान में कोई प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड नहीं है, कोई इकोनॉमिक बफर नहीं है जैसे कि मुल्कों में होता है बाहर, जैसे सऊदी अरब के अंदर है, UAE के अंदर है, नॉर्वे के अंदर है। वहां पर उन्होंने सॉवरेन फंड्स को बिल्ड किया एग्जैक्टली फॉर दिस टाइप ऑफ क्राइसिस एंड दिस मोमेंट। जब ग्लोबल ऑयल प्राइसेस स्पाइक की तो गवर्नमेंट्स जो है ना बाहर वाली, उन्होंने शॉक को अब्जॉर्व किया, उन्होंने अपने सिटीजन को प्रोटेक्ट किया। जबकि हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में क्या हुआ, ग्लोबल शॉक को किसने बेयर किया? हम लोगों ने, सिटीजंस ने, क्योंकि बफर ही कोई नहीं था। सो द सिटीजंस पे
एवरी सिंगल टाइम। गवर्नमेंट ने जरूर हमें कुछ हफ्तों के लिए फ्यूल सब्सिडी दी थी, तकरीबन 129 बिलियन रुपीस की सब्सिडी दी थी, लेकिन उन्होंने हमें जो सब्सिडी दी थी वो अनफॉर्चुनेटली PSDP यानी कि पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम से ली गई। यानी कि अब होगा क्या कि हमारे यहाँ पर वेलफेयर प्रोग्राम्स नहीं होंगे या हमारी डेवलपमेंट नहीं होगी, एजुकेशन हेल्थ पर पैसा नहीं लगेगा, कम लगेगा इस साल, क्योंकि उन्होंने वो पैसा उठाकर फ्यूल सब्सिडी के अंदर डाल दिया है। और अगेन बिकॉज वी डिड नॉट हैव एनी इकोनॉमिक बफर, कोई क्वेश्चन नहीं था हमारे पास। अब यहाँ पर मैं वो कुछ अनकंफर्टेबल चीज बताऊंगा। इंडिया एग्जैक्ट ईरान की जंग को फेस कर रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का थ्रेट उनको भी है, वो भी ग्लोबल ऑयल मार्केट से ऑयल परचेज करते हैं, लेकिन इंडिया की जो पेट्रोल प्राइसेस है वो इतनी इंक्रीज नहीं की जितनी हमारी इंक्रीज की हैं। क्यों? क्योंकि जब 2022 में रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया था तो वेस्ट ने रशियन ऑयल को सैंक्शन कर दिया था, लेकिन इंडिया ने वहां पर एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन ली। इंडिया ने रशियन क्रूड ऑयल 30% डिस्काउंट पर खरीदना शुरू कर दिया और आज इंडिया तकरीबन 40% अपना जो ऑयल है वो रशिया से इंपोर्ट करता है। कंप्लीटली उसने गल्फ को बाईपास कर दिया और उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को भी कंप्लीटली बाईपास कर दिया, लेकिन हम लोगों ने ये नहीं किया। पाकिस्तान डिड नॉट डू इट। पाकिस्तान डिपेंडेंट रहा हमेशा से गल्फ ऑयल के ऊपर और उन टैंकर्स पे जो कि इस चोक पॉइंट से गुजरते हैं जो ईरान कंट्रोल करता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। ये खाली एक मॉरल जजमेंट नहीं है जो इंडिया ने किया, वो एक स्ट्रेटेजिक जजमेंट है। इंडिया ने अपने ऑयल सप्लाई को डाइवर्सिफाई किया जब उनको मौका था, हमने नहीं किया। और राइट नाउ मैं और आप इसकी कीमत अदा कर रहे हैं हर वक्त जब हम पेट्रोल पंप पर जाते हैं। जो ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ी है ना, ये खाली टिप ऑफ द आइसबर्ग है, क्योंकि जब पेट्रोल की कॉस्ट ऊपर जाती है, ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट भी ऊपर जाती है, उसके साथ खाने की कीमत ऊपर जाती है, और जब खाने की कीमतें ऊपर जाती है, जब फूड प्राइस इंक्रीज करती हैं तो इन्फ्लेशन राइज करती है। जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो स्टेट बैंक इंटरवीन करता है और वो क्या करता है, इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज कर देता है। और जब इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज होते हैं तो बिजनेस बोरो नहीं कर सकते, क्योंकि पैसा जो है महंगा हो जाता है। और जब बिजनेस बोरो नहीं करेंगे वो ग्रो नहीं करेंगे, जब वो ग्रो नहीं करेंगे वो ज्यादा हायर नहीं करेंगे, लोग ज्यादा प्रोडक्ट्स मार्केट में नहीं लाएंगे, और जब वो हायर नहीं करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और ओवरऑल जीडीपी डिक्रीज करता है। इकोनॉमिस्ट इसको कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। आपके पेट्रोल पंप की कीमतों का जो इंक्रीज है ना, ये पूरे मुल्क में हमारी पूरी मईशत के अंदर एक चेन रिएक्शन जो है वो क्रिएट कर देता है। और पाकिस्तान ऑलरेडी 2 ट्रिलियन रुपीस के सर्कुलर डेट के अंदर है। इसका मतलब ये कि हमारी हुकूमत के पास कोई रूम नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है कि वो कोई और शॉक जो है वो ऑब्जॉर्व करें। जब इस तरह के वो शॉक्स खुद ऑब्जॉर्व नहीं कर पाएंगे तो वो सब हम पर पास ऑन कर देते हैं। और यहाँ पर हमें एक सवाल पूछना चाहिए कि क्या ये हमारी बैड लक है, हमारे साथ हमेशा ऐसा होता है, या क्या ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है जो कि रिपीट करती है अपनों को हर साल, एवरी ईयर, बार बार सिंस द पास्ट 78 ईयर्स। ईरान की जो जंग है वो पाकिस्तान की जंग नहीं है। हमने ना इसको शुरू किया, ना हमारी कोई इसमें मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन जो पाकिस्तान का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, हमारी डिपेंडेंसी ऑन द गल्फ ऑयल, हमारी एब्सेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स, हमारी लैक ऑफ सोवरेन फंड, हमारा सर्कुलर डेट, हमारा वीक और कमजोर रुपया, इसका मतलब यह कि जंग जो दूर शुरू होती है उसका हमारे पर लोकली बहुत ज्यादा गहरा इफेक्ट होता है। और पेट्रोल हाइक जो हम देख रहे हैं ये एक सिग्नल है कि हम लोग, पाकिस्तान फुली एक्सपोज रहता है टू एनी ग्लोबल इंटरनेशनल शॉक। और हमारे पास जब तक लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं होगी तो ये शॉक्स हमें हिट करते रहेंगे और हम इनको ना रिड्यूस कर पाएंगे ना इनसे डील कर पाएंगे। अब यहाँ पर सवाल एंड पर ये नहीं पैदा होता कि अगला शॉक कब आ रहा है। सवाल ये है कि क्या हम अगले शॉक के लिए रेडी हैं और क्या हम उसको अब्जॉर्व कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे। दुनिया जो है ना वो ज्यादा सेंस बनाती है जब आप सरफेस से बियॉन्ड देखते हैं उसको। अगर इस एनालिसिस ने आपकी सोच को तब्दील किया है तो इसको उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो इसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं।